हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की एनालिसिस करने के लिए जो एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल शीट बनाई है वह सभी व्यूवर्स को बहुत ही पसंद आ रही है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर को इस एडवांस एक्सेल शीट की मदद से अपने ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प हो रही है। और आज के इस वीडियो में मैं इसमें कुछ ऐसी सेटिंग करने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट कवरिंग आ रही है और कौन से स्ट्राइक प्राइस में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। हमारी एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल शीट में इस तरह की सेटिंग के लिए बहुत टाइम से व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैंने इस वीडियो में एकदम इजी तरीके से इसकी सेटिंग करी है। और इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि आप इस डाटा को किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो ट्रेडिंग करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और जो व्यूवर्स मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल शीट मैंने कैसे बनाई है उसको पूरी डिटेल में मैंने कुछ वीडियोस में अपलोड किया है और उसके लिए आप मेरी चैनल में मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैंने सभी टॉपिक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है और इन वीडियोस में सब बात पूरी डिटेल में बताई हुई है और एकदम आसान तरीके से बताई हुई है। तो जब आप मेरे चैनल में जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप इस प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस की प्लेलिस्ट है। इसमें आप जैसे व्यू फुल प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 7 वीडियोस हैं। इसके अंदर पूरी डिटेल में सब बात बताई हुई है और आप इन वीडियोस को देखकर एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस शीट आसानी से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए है, एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए है और एक स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के लिए है। तो आपको जिस तरह की एक्सेल शीट बनानी हो आप इन प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस है उनको देखकर आप आसानी से बना सकते हैं और इन एक्सेल शीट की मदद से आपके ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प होगी। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं वीडियोस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीकों का यूज ना करूं और एकदम सिंपल तरीके से सभी बात को बताऊं जिससे व्यूवर्स को समझने में आसानी हो। और इस वीडियो में भी एनालिसिस को लेके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा और अगर आपको मेरी शेयर की हुई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की ऑप्शन चेन एक्सेल शीट खोल लेंगे और उसमें एक नई शीट ऐड करेंगे और इसको रीनेम करेंगे इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में सबसे ऊपर वाली सेल में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी। उसके बाद एक सेल छोड़ के नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीई व्यू। उसके बाद में लिखेंगे इंटरप्रिटेशन, फिर लिखेंगे सीई ओ आई चेंज, फिर लिखेंगे सीई एल टी पी चेंज, फिर लिखेंगे सीई आई वी। उसके बाद लिखेंगे स्ट्राइक प्राइस, फिर लिखेंगे पीई आई वी। उसके बाद लिखेंगे पीई एल टी पी चेंज, फिर पीई ओ आई चेंज, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर लिखेंगे पीई व्यू। इसके बाद में इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से करे कॉपी करेंगे और एक सेल छोड़ के कंट्रोल भी करे पेस्ट कर देंगे और निफ्टी की जगह हम लिख देंगे बैंक निफ्टी। अब हम इसके बाद में स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाले सेल में जाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे और हमारे एनालिसिस शीट में जाके स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। फिर सीईआईवी के नीचे वाले सेल में जाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे और सीईआईवी के सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सी लास्ट डेट प्राइस चेंज के नीचे वाले सेल में जाएंगे और सी लास्ट डेट प्राइस चेंज को सेलेक्ट करेंगे। फिर सी ओ आई चेंज के नीचे वाले सेल में जाएंगे और सी ओ आई चेंज के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह हमको पुट के नीचे भी सभी को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम पी आई वी को सेलेक्ट करेंगे, फिर पी एल टी पी चेंज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पी ओ आई चेंज को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप हमारे एनालिसिस शीट में आएंगे और आप देख सकते हैं हमने 16,600 तक की स्ट्राइक प्राइस को सेट किया है। तो यहाँ पे भी आप इन सबको सेलेक्ट करिए और इसको नीचे ड्रैग करिए। जब तक 16,600 की स्ट्राइक प्राइस आ जाती है तब तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 16,600 की स्ट्राइक प्राइस आ चुकी है। अब हम इसके बाद में बैंक निफ्टी में भी यही सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉल आईवी को सेलेक्ट करेंगे, सी लास्ट डेट प्राइस चेंज को सेलेक्ट करेंगे, सी ओ आई चेंज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पी आई बी को सेलेक्ट करेंगे, पी लास्ट डेट प्राइस चेंज को सेलेक्ट करेंगे, पी ओ आई चेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पूरे को सेलेक्ट करके हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे।
अब हम इसके बाद में इंटरप्रिटेशन के नीचे वाले सेल में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने हमारी एनालिसिस शीट में ये सेटिंग क्यों नहीं करी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एनालिसिस शीट के अंदर हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप इसके अंदर ज्यादा चेंजिंग मत करिए, क्योंकि जब भी आप चेंजेस करेंगे आपको बार बार मैक्रो के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा आप इस शीट को ऐसे ही रहने दीजिए और एक नई शीट बनाकर उसी में सेटिंग करिए, जिससे हमको बार बार मैक्रो चेंज ना करना पड़े और फ्यूचर में हमको और भी कोई सेटिंग करनी हो तो हम उसमें कर सके। तो इंटरप्रिटेशन के नीचे वाले सेल में फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ एंड ओपन इंटरेस्ट चेंज greater than 0 and last take price greater than 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल कॉमा में लिखेंगे लॉन्ग बिल्डअप, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे इफ एंड। और आप देख सकते हैं ये C4 की सेल है, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज की सेल है और ये D4 की सेल है, ये लास्ट टेक प्राइस चेंज की सेल है। तो हम डायरेक्ट सेल नंबर लिखेंगे, हमको बार बार सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल के ऊपर हमारा फॉर्मूला आ चुका है, इसलिए हम सेल को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे C4 ग्रेटर देन 0 D4 लेस देन 0, फिर ब्रैकेट देंगे, कोमा लगाएंगे और डबल कोमा में लिखेंगे शॉर्ट बिल्डअप, फिर डबल कोमा लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ एंड C4 लेस देन 0 D4 लेस देन 0, फिर ब्रैकेट देंगे, कोमा लगाएंगे और फिर डबल कोमा में लिखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर कॉमा देंगे, इफ लिखेंगे, एंड लिखेंगे, C4 लेस देन 0 D4 ग्रेटर देन 0, फिर कॉमा देंगे और डबल कॉमा में लिखेंगे शॉर्ट कवरिंग, फिर कॉमा देंगे, 2 बार डबल कॉमा लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। जब तक ब्लैक ब्रैकेट नहीं आता तब तक आपको ब्रैकेट को लगाना है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू लॉन्ग बिल्डअप, तो इस सेल में आएगा बुलिश, फिर लिखेंगे इफ इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू शॉर्ट बिल्डअप, तो इस सेल में आएगा बियरिश। उसके बाद फिर लिखेंगे इफ इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो इस सेल में आएगा बियरिश, और फिर लिखेंगे इफ इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू शॉर्ट कवरिंग, तो यहां पे आएगा बुलिश, फिर कॉमा देके 2 कॉमा लगाएंगे और सभी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद में इन दोनों फॉर्मूला को यहां से नीचे तक ड्रैग कर देंगे और आप सिंपली इसी सेल को कंट्रोल से करके कॉपी करिए और बैंक निफ्टी में कॉल व्यू के नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल वी के पेस्ट कर दीजिए। और एक बार आप इसको सेलेक्ट करके देख लीजिए तो COI चेंज और C लास्ट टेक प्राइस चेंज, ये दोनों सेल ही सेलेक्ट होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई भी सेल सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट लग चुका है। अब हम इसके बाद में P की सेटिंग करेंगे और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ एंड P ओपन इंटरेस्ट चेंज ग्रेटर देन 0 P लास्ट टेक प्राइस ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट क्लोज और डबल कोमा में लिखेंगे लॉन्ग बिल्डअप, फिर लिखेंगे इफ एंड POI चेंज ग्रेटर देन 0 एंड P लास्ट टेक प्राइस चेंज लेस देन 0, ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल कॉमा में लिखेंगे शॉर्ट बिल्डअप, फिर कॉमा देंगे इफ एंड POI चेंज लेस देन 0 लास्ट टेक प्राइस चेंज लेस देन 0, ब्रैकेट क्लोज देंगे, डबल कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। उसके बाद फिर लिखेंगे इफ एंड POI चेंज लेस देन 0 लास्ट टेक प्राइस चेंज ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट क्लोज देंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल कॉमा में लिखेंगे शॉर्ट कवरिंग, फिर कॉमा देंगे, 2 बार डबल कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद PE व्यू के नीचे वाले सेल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू लॉन्ग बिल्डअप, तो इस सेल में आएगा बियरिश, क्योंकि PE के अंदर जब भी लॉन्ग बिल्डअप होगा इसका मतलब मार्केट के जो डायरेक्शन है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। फिर लिखेंगे कॉमा देके इफ दिस सेल इज इक्वल टू शॉर्ट बिल्डअप, तो यहाँ पे आएगा बुलिश। जब भी PE के अंदर शॉर्ट बिल्डअप होता है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। फिर लिखेंगे इफ दिस सेल इज इक्वल टू लॉन्ग अनवाइंडिंग,
तो यहाँ पे आएगा बुलिश। फिर लिखेंगे इफ दिस सेल इज इक्वल टू शॉर्ट कवरिंग, तो यहाँ पे आएगा बियरिश। फिर कॉमा देंगे, 2 बार डबल कॉमा लगाएंगे और उसके बाद सभी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद में इन दोनों को सेलेक्ट करके और डबल क्लिक करके फिल कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल सी करके कॉपी करिए और बैंक निफ्टी के पी इंटरप्रेट से नीचे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप फॉर्मूला में एक बार क्लिक करके देख लीजिए कि जो हमारी सेल है वो सही सेलेक्ट हुई हुई है। आप देख सकते हैं पी के अंदर लास्ट स्टेट प्राइस चेंज सेलेक्ट हुआ है और पी यूआई चेंज सेलेक्ट हुआ है, तो ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट लग चुका है। अब हम इसके बाद में इसको थोड़ा फॉर्मेट करेंगे जिसकी मदद से हमें समझने में आसानी होगी। तो पहले हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, होम में जाके ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करेंगे और होम में जाके इसको एक कलर से फॉर्मेट कर देंगे। अब इसके बाद में हम फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करके हाईलाइट सेल रूल्स में क्लिक करेंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स उसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे बुलिश और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। फिर से होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बियरिश और यहाँ पे रहने देंगे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट और इसको ओके करेंगे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और होम में जाके फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे और उसके बाद में पी यू सबसे पहली वाली सेल है इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग बिल्डअप और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, फिर ओके करेंगे। उसके बाद फिर होम में क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट बिल्डअप और यहाँ पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट यही रहने देंगे और ओके करेंगे। फिर से होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और हाईलाइट सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट कवरिंग और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और फॉन्ट में या कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डार्क ब्लू सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। उसके बाद पी इंटरप्रिटेशन नीचे वाले सेल में आएंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और हाईलाइट सेल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग बिल्डअप और यहाँ पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड पे क्लिक करने देंगे। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। फिर होम में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट बिल्डअप और यहाँ पे हम ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। फिर होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग और यहाँ पे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट कवरिंग और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और उसके बाद कलर में ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। अब हम इसके बाद में सी यू चेंज के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के पी यू चेंज को भी सेलेक्ट करेंगे और होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करके डाटा बार्स में क्लिक करके ग्रेडियंट फिल में सेकंड ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद में सी लास्ट स्टेट पे चेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के पी लास्ट स्टेट पे चेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट क्लिक करके आइकॉन सेट के अंदर ये डायरेक्शनल के अंदर ये पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसको एक अच्छा सा कलर दे देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर है, बहुत सारी डिज़ाइन है। जो भी कलर जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और इसको एक अलग कलर से फॉर्मेट कर देंगे जिससे हमें स्ट्राइक प्राइस को देखने में आसानी हो। तो हम इसको थोड़ा डार्क कलर दे देंगे और जो सेंटर की स्ट्राइक प्राइस है आप देख सकते हैं 15,850 सेंटर की स्ट्राइक प्राइस है, तो इसको हम सेलेक्ट करके इसको ब्लू कलर दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसको फॉर्मेट कर दिया है। अब हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और होम में जाके फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे
और फिर बैंक निफ्टी के व्यू के नीचे सी व्यू में क्लिक करेंगे तो ये सभी फॉर्मेट बैंक निफ्टी में भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी सभी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस चार्ट को देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि कॉल के अंदर क्या पोजीशन बनाई जा रही है। इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और पुट के अंदर किस तरह की पोजीशन बन रही है। कॉल के अंदर लॉन्ग बिल्डअप होता है या फिर शॉर्ट कवरिंग होता है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और कॉल के अंदर अगर शॉर्ट बिल्डअप होता है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो इसका मतलब मार्केट बियरिश है। और पुट के अंदर अगर लॉन्ग बिल्डअप होता है या फिर शॉर्ट कवरिंग आती है तो इसका मतलब मार्केट बियरिश है। और अगर पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप आता है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में किस तरह की पोजीशन बन रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ इस चीज को देखकर ही कोई ट्रेड मत लीजिए। ये सिर्फ एक एडिशनल टूल है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैक्स पेन एक एडिशनल टूल है, उस तरह ये भी एक एडिशनल टूल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बुलिश है और यहाँ से ऊपर जा सकता है और आप यहाँ पे देखते हैं कि कॉल में शॉर्ट कवरिंग आ रही है और लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, तो इसका मतलब आपका व्यू सही है और हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन अगर आपका व्यू बुलिश है और आप देखते हैं कि कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो उस समय आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह अगर आपको लगता है मार्केट बियरिश है लेकिन पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपका व्यू भी बियरिश है और पुट के अंदर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका व्यू सही है। तो वहां पे आप ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। जो भी ट्रेड लीजिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ लीजिए। तो इस तरह से आप चार्ट को देख के अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के अंदर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और जो भी आउट ऑफ मनी स्ट्राइक प्राइस है उसमें भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एट द मनी में भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और आउट ऑफ मनी में भी बहुत सारे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। तो इस तरह से आपको ये भी पता चलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा इंडेक्स ज्यादा बुलिश है और कौन सा इंडेक्स ज्यादा बियरिश है। और एक ग्रीन कलर मैंने इसलिए लगाया है कि जितने ज्यादा ग्रीन कलर होंगे समझ लीजिए मार्केट उतना ही बुलिश है, और जितने ज्यादा रेड कलर होंगे समझ लीजिए उतना ही ज्यादा मार्केट बियरिश है। तो इस तरह से आपको डाटा को देख के मार्केट का एनालिसिस करने में आपको आसानी होगी। बहुत सारे व्यूवर की रिक्वेस्ट आ रही थी एक्सेल शीट के अंदर इस टाइप की सेटिंग करने के लिए। तो आशा करता हूँ जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर करी है और जो सिंपल तरीका बताया है जिसकी मदद से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर सके, ये आप सभी को पसंद आएगा और इससे आपके ट्रेडिंग में आसानी होगी। तो अगर आपको ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ट्रेडर को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।